हेलो दगड़ियों, नमस्कार। पहला मैं सिरोरा तुम्हारा स्वागत करछो अपना चैनल प्यारी पहाड़ में। तो दगड़ियों आज कर चुकी तुम ठीक होला और हम ठीक जा। और दगड़ियों अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि पहाड़ में है जैसे सब लोग इकट्ठा होके ना हमारे घर में आ रहे, मतलब दीदी लोग यहीं वल्ला वल्ला घर के मतलब आस पड़ोस के ही हैं। तो वो आए हैं और मैंने उनके लिए चाय वाय बना दी है और चाय पी रही है वो, अभी दिखाऊंगी। और मैं सुबह तो घास बना के ला गई थी, मतलब 11 बजे तक गई थी। और आज हमने बनाई खिचड़ी, मसूर की खिचड़ी, गर्म होती है ना मसूर, तो उसकी खिचड़ी बनाई थी। सुबह नाश्ता पानी और दिन में भात बनाया था और दाला वाला भी तैयार हो चुका है। और आप लोगों को मैं बैक कमरे से दिखाती हूँ कि दीदी लोग कैसे पी रहे चाय। ये देखिए दोस्तों कैसे चाय पी रहे और पहले ज़माने के मतलब अपने यहाँ की बात कर रहे हैं। आजकल खेल लगा रहे हैं ना, मतलब खेल लगाते, मतलब जिसको झूला चाचरी बोलते हैं, मतलब खेल वेल लगाते हैं। उनकी बात को हो रही है, मतलब ये देखिए कैसे होते हैं। अभी मैं इन लोगों के साथ और घास काटने जा रही हूँ क्योंकि कल मैं कहीं जा रही हूँ तो सरप्राइज है। और कृष्णा के पापा आपने चाय पी दी ना, और ये कृष्णा यहाँ पे बैठे और कृष्णा पा कुछ तो कहो, आए तो कहो। दीदी लोग मंदिरों की बात कर रहे हैं कि वहाँ मतलब टीका वीका अच्छे से लगाए जाते हैं, तभी बता रहे हैं सब लोग अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। अभी हम सब लोग जा रहे हैं वहाँ घास काटने। ये देखिए दोस्तों कैसे इसके साइकिल में गाने लगा के तब ये खेलता है। और इसको पता चल गया है ना मम्मी कहीं जा रही है करके, तभी इसका ध्यान भटकाया जा रहा है कृष्णा के पापा। ये देखो इसके इसमें गाने लगा के कृष्णा, और ये करता है ये। ना उनकी ले जाना। देखिए दोस्तों पापा चिकन बना के लेके आ चुके हैं। ये देखिए क्योंकि पापा ये अच्छा बनाते हैं ना, तो पापा बना के लेके आ गए और अच्छे से रख रखे। और दगड़ियों आज कमरा भी ऐसे ही रखा है, आज बनाने का टाइम नहीं हुआ, आप लोगों को पता ही है। क्योंकि कभी कभी ऐसा ही होता है ना, टाइम नहीं मिलता है ना कमरा साफ करने का। और ये देखिए मेरी ननद है, ये बड़ी ननद है, ये छोटी ननद है। ये आपको नमस्ते कर रहे हैं दगड़ियों। सुबह काना बोलती है, काना क्यों बोलती है पता है? क्योंकि वो चश्मा पहनती है तब। और ये काजल काजल आए तो करो। सचिन पटेल देखेंगे आपको। और आंसू को मतलब हम आंसू कहते हैं ना प्यार से, अजय पटेल दिखेगा, पर इनके हस्बैंड को सब अक्षय कुमार कहते हैं। क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूंगी उनकी इंस्टाग्राम में आईडी, वो अक्षय कुमार के जैसे दिखते हैं। और पापा ने बना दिया है खाना बना दिया है और अब हम खाते हैं। एक ही कृष्णा सो चुका है तो कृष्णा और कृष्णा के पापा के लिए और मैं मेरे लिए ना मैं अपने कमरे में ले जाती हूँ खाना, ठीक है? आप लोग अच्छे से खाना। और वो उसमें ना पड़ गई वो। ये देखो ये है चिलौनी, हमारे यहाँ तो चिलौन को नाने, पर तुम्हारे यहाँ जी को ना नानो, सब जगह अलग अलग भाषा हुए ना। ये मैं अपने लिए ले जाऊंगी और अब पापा मम्मी डाल देगी खाना। ठीक है हाँ, मैं अभी मिलती हूँ। तो दोस्तों मैं खाना कमरे में लेके आ चुकी हूँ और कृष्णा के पापा को मैं कब से कह रही हूँ कृष्णा के पापा खाना खाओ आओ। तो गेम खेलने में मस्त है, आ ही धीरे है। और मैं तो भूलूंगी जल्दी से, मैं तो चिलौनी के साथ खाऊंगी दगड़ियों, चिकन यही खाएंगे। क्योंकि मुझे चिकन के साथ खाना नहीं खाया जाता, मतलब रोटी नहीं खाई जाती, भात अच्छा लगता है। पर भात रात को नहीं खाएंगे क्योंकि बहुत ठंडा होता है और फिर कृष्णा को कहीं जुकाम ना लग जाए करके तब हमने भात नहीं बनाया रात को। तो दगड़ियों ये देखो चिलौनी, पर तुम्हारे यहाँ की कोना ना पहाड़ी में नौनी बोलते, वैसे मक्खन जब गर्म किया जाता है तो उसके बाद जो घी अलग से निकाला जाता है, फिर उसके बाद ये बचता है तो उसको हम चिलौनी बोलते हैं। तो दगड़ी मैं जैसा आपको ऐसा नहीं बता रही थी, पीछे जो कल का ब्लॉग है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज टाइम ही नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि कल हम कहीं जाने वाले हैं। तो मैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं करके।
तो उसके चक्कर में मतलब वैसे तो घास वास तो काटते थे। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना, मतलब ऐसे का मतलब घास वास आजकल नहीं काट पाती है। नहीं तो मम्मी, मैं आप लोगों को बताती थी ना, मम्मी मंगनी जाती थी, वहाँ से 1-2 मुट्ठी बना के लाती थी। पर आजकल मम्मी की तबीयत खराब होने की वजह से ऐसे नहीं कर पाती है। तो फिर मैं सोची थी कि साथ में फ़ोन ले जाके ब्लॉग बनाऊंगी करके, पर टाइम नहीं हुआ दगड़ियों। सबके साथ होता है ऐसा, क्या कहते हैं, कभी काम थोड़ा ज़्यादा तो क्या रे, मतलब टाइम नहीं मिलता है। तो फिर मैंने सोचा अभी आप लोगों को बता देती हूँ। तो फिर हम कहीं जाने वाले हैं, तो मैंने घास पात बनाना था। तो जैसे सुबह मॉर्निंग पे नाश्ता वास्ता किया, तो वहाँ से बना के लेके आई। फिर उसके बाद घर आए तो मम्मी ने आज मसूर की खिचड़ी बनाई थी। आप लोगों ने मिस कर दिया होगा, क्योंकि जो मेरी दीदियाँ भी देख रही होंगी ना उनको फिर बहुत याद आ जाती, पर वो मैं दिखा नहीं पाई। और फिर मसूर की खिचड़ी विचड़ी बनाई थी, फिर खिचड़ी खाई। फिर उसके थोड़ी देर बाद मैंने भाड़ा पान बोलते पहाड़ में, तो भाड़ा पान बोलते, मतलब झाड़ू पोछा, झाड़ू वाड़ू किया, चूल्हा वूल्हा लिपा, बर्तन वर्तन धोए, फिर चाय बनाई। फिर हम, मेरी पल्लागर की दीदी आई थी, उनके साथ में और घास काटने चली गई। फिर वहाँ से घास वास और थोड़ी सूखी लकड़ियाँ लेके आई। वो शायद मैं आप लोगों को सुबह दिखा दूँगी कि मतलब सुबह कैसे दिखा पाऊँगी मैं, तो टाइम नहीं होगा ना। तो क्या कहते हैं, कृष्णा के पापा सोच रहे होंगे कि अभी इतनी बकवास कर रही है, मतलब इतना बड़बड़ कर रही है, फ़ोन ले जाके ब्लॉग नहीं बना सकती थी, सोच रहे होंगे। पर दगड़ियों टाइम ही नहीं हुआ। तो फिर घास पाती बनाने में रह गई थी। वहाँ से आने के बाद तुरंत हाथ पात, मतलब गाय का दूध निकालने का टाइम हो गया था। फिर पापा ने, मैंने क्या किया, फटाफट आटा वाटा गूँथा और रोटियाँ पहले बनाती थी। मैंने कहा पापा आप चिकन बना देना, क्योंकि पापा ही बनाते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो अभी फ़िलहाल और काम वैसा ही है, मतलब जो कपड़े धोए थे फोल्ड वोल्ड करने वैसे हैं, तो कोई बात नहीं, कल करेंगे ये सब। तो कृष्णा के पापा, मैं भी इतना भूल गई हूँ, आप तो आ ही नहीं रहे हो, और रोटियाँ ठंडी हो जाने वाली है दगड़ियों। तो दोस्तों, जो मैं आप लोगों को कल नहीं कह रही थी, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूँ बता दो कृष्णा पा मुंडी से ऐसा कर रहे हैं। तो दगड़ियों, वो सब्सक्राइबर को कौन है बताऊं, वो सब्सक्राइबर थे मेरी दीदियाँ थी, समझ रहे दो हो? दीदियाँ थी। समझ रहे हो? एक दीदी का, छोटी वाली दीदी का तो मैंने आपको सामान दिखा दिया था, जो गिफ्ट दे रखे थे। और आज का ब्लॉग मैंने कमेंट भी नहीं पढ़ा, पता नहीं आप लोगों ने शायद कमेंट किया होगा कि मेरे कपड़े कैसे लगे आपको और कृष्णा के कैसे लगे करके। तो मैं अभी देखूंगी, फिर रिप्लाई फिर दूंगी। तो दगड़ियों, मतलब खुशी हुई थी, वो भी तो मेरे सब्सक्राइबर हुए ना, तो वो भी खुश हो गए थे कि वाह सिमी ने ऐसे हमारे कपड़ों का वीडियो बनाया। तो बहुत खुश हुए थे। और छोटी वाली दीदी के जो गिफ्ट, मतलब कपड़े वपड़े भेजे थे, उनका तो बनाया था। तो जो बड़ी वाली दीदी थी उनका नहीं बनाया हमने। तो मैं सोच रही हूँ कि जिस टाइम मतलब क्या कहते हैं, किसी टाइम उनका बना के हम ब्लॉग आप लोगों को भी दिखाएंगे कि बड़ी वाली दीदी ने क्या क्या भेजे थे। तो मतलब दीदियाँ, मतलब इनकी दीदियाँ, मेरी ननद साहब और इनसे बड़ी 2 दीदियाँ, इनकी 3 दीदियाँ हैं ना। मैंने आप लोगों को पिछले वाले ब्लॉग में भी कहा कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन ना दोस्तों आप लोगों को अच्छे से दिया ही नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि ना, मैंने आप लोगों को कहा है कि आप में 1000 फ्रेंड हो जाएंगे तो फिर आप लोगों को बताऊंगी करके, तभी मैंने आप लोगों को अच्छे से नहीं बताया वे। तो इनकी 3 दीदियाँ हैं। तो क्या कहते हैं, उनमें से 2 दीदियाँ यहाँ नहीं रहती है, वो उनका घर है गुजरात में रहती है ना। तो उन्होंने वहाँ से भेज रखा था हमारे लिए सामान। तो ऐसा ही होता है ना दोस्तों, भाई बहन का प्यार, कोई भी दीदियाँ ऐसा ही करती है, सबका ऐसा ही होता है। तो अच्छा लगता है जब उन लोगों ने सामान भेजा। और हालांकि वो तो इतना खुश होती है। आज आप लोग सोच रहे होंगे ना, सिमी ने आज कुछ जो दिनचर्या थी वो कुछ दिखाई नहीं, टाइम ही नहीं हुआ, आज ऐसे ही बोल लिए तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसे भी बातचीत करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि रोज काम तो वही होता है रोज का, पर कभी ऐसे बात कर रही तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तो आप और हम सब साथ में ही हैं। तो फिर क्या कहते हैं, वो लोग मुझसे बहुत खुश होते हैं।
और दीदियाँ हैं, बहुत सारे रिलेटिव वाले, वो बहुत खुश हो जाते हैं कि सिम्मी ऐसी वीडियो बनाती है और हमें बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं, मैं कह रही हूँ कि मैं किसी टाइम सोचती हूँ कि क्या कहते हैं, ठीक ही किया कि मैंने ब्लॉगिंग करना शुरू किया। कम से कम मेरी वजह से सब लोग मतलब खुश रहते हैं कि वो पहाड़ में, मेरे मायके में किसी का घर हुआ, किसी का ससुराल, ऐसे ऐसे सब खुश रहते हैं ना, तब अच्छा लगता है। कृष्णा के पापा इस साइड बैठ रखे हैं। तो दगड़ियों, मेरी दीदी लोगों ने सामान भेजा था मेरे लिए, हमारे लिए, और छोटी वाली दीदी का जो सामान था ना, मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। और क्या क्या था, क्या क्या भेजा है, वो बाद में ही बताऊंगी आपको। तो दगड़ियों, जो नहीं आए हैं प्लीज़, मैं आप खाना ही खा रही हूँ, जो नहीं आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पहले से ही हैं वो मुझ में ऐसे ही प्यार बरसाते रहें। तो मिलती नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए